ईश्वर ने हमें जीवित रखने के लिए शुद्ध जल, शुद्ध वायु और सुधा तृप्ति के लिए सुस्वादु और पौष्टिक आहार की व्यवस्था प्राकृतिक रूप से की थी। लेकिन हमने भौतिकवाद की इस अंधी दौड़ में इसे बुरी तरह प्रदूषित कर दिया। आज का मनुष्य आध्यात्मिकता से कोसों दूर है। अध्यात्म से दूर होने का मेरा मतलब है आत्मा के अनुशासन से दूर होना। आज जो महामारी हमारे सामने सुरसा की तरफ मुंह खोले खड़ी है, वह भी केवल कुछ मनुष्यों द्वारा नियत अनुशासन के उल्लंघन का परिणाम है। मनुष्य जब प्रकृति के द्वारा दी गई स्वतंत्रता से परे उच्छृंखलता और स्वच्छंदता का आचरण करने लगता है, तब इस प्रकार की बहुत बड़ी चेतावनी हमें प्रकृति के द्वारा मिलती है। मनुष्य कभी भी, ध्यान रहे, सर्वशक्तिमान व पूर्ण स्वतंत्र नहीं हो सकता। वह सदैव अपने जीवन यापन के लिए प्रकृति के द्वारा बनाए गए अनुशासन को मानने के लिए बाध्य है। जब भी वो इस अनुशासन का उल्लंघन करता है, उसे इस प्रकार के परिणाम भोगने पड़ते हैं। इसे आप परमात्मा की ओर से दिया गया दंड कह लें या फिर प्राकृतिक आपदा। वास्तव में ये हमारे अनुशासनहीन व स्वच्छंद जीवन शैली का ये परिणाम है। आज कोरोना नामक इस महामारी ने हमें अवसर दिया है कि हम अपने अंतस में जाके और इस अकाट्य सत्य का साक्षात करें अपने भीतर कि हमें जो कुछ भी अपने जीवन यापन के लिए प्राप्त हुआ है, चाहे वे हमारी सांसें ही क्यों न हो, परमात्मा की ओर से दिया गया प्रसाद है। हम उसके अधिकारी नहीं हैं। दुनिया का कोई भी डॉक्टर तुम्हारी सांसों को वापस नहीं ला सकता। वो हमें सिर्फ ईश्वर की कृपा से मिली है। अतः हम उस परमात्मा का सम्मान करें, आदर करें, उसे प्रेम करें, उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलें, उनकी नीतियों का अनुसरण करें। हमें अपनी भौतिकतावादी जीवन की शैली को अक्षरशः बदलना होगा, क्योंकि भौतिकवादी जगत का सत्य इन कुछ दिनों में हम सभी के सामने आ चुका है कि सत्य क्या है भौतिकवाद का, उसकी हैसियत क्या है। आज बड़ी से बड़ी महाशक्तियां जो अपने को सर्वे सर्वा कहती थी, इस अदने से विषाणु के सामने, उसके आगे
घुटने टेकने पर विवश हो चुकी है। इसलिए वर्तमान समय की आवश्यकता, ध्यान से सुने मुझे, वर्तमान समय की आवश्यकता प्रकृति के साथ लयबद्ध होने की है, न कि अपने तथाकथित विकास के लिए उसका शोषण करने की है। अब हमें अपने विकास के मानदंड बदलने होंगे। हम विकास के नाम पर प्रकृति के विनाश के सहभागी अब नहीं बन सकेंगे। हमें अपने लोभ, लालच, वो बड़ा होने की लड़ाई को, वर्चस्व की लड़ाई को स्थगित करना पड़ेगा।